वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जानेंगे भारत की सामान्य स्थिति, भौगोलिक स्थिति और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में के दक्षिण में भारत स्थित है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसके 0 डिग्री अक्षांश से जो ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा होती है वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसके 0 डिग्री इसके साढ़े उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री रेखा से उत्तरी ध्रुव, 0 डिग्री रेखा से उत्तरी ध्रुव, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो 0 डिग्री रेखा से उत्तरी ध्रुव के वाली रेखाओं को के बीच की रेखा को उत्तरी अक्षांश कहेंगे और नीचे वाली को दक्षिण अक्षांश कहेंगे। 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा के से लेकर दक्षिण ध्रुव के बीच की रेखा को दक्षिण अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच की रेखा को उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री रेखा पर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा स्थित है और इसी के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर आपकी मकर रेखा स्थित है। ठीक है, तो इस उत्तरी ध्रुव के निकट 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, जबकि दक्षिण में दक्षिण ध्रुव के निकट 66.5 डिग्री रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा वाले हिस्से की भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत जो है एक उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस भारत के उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश शामिल। तो 5 देश इसमें आते हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें भारत, पाकिस्तान, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 5 देश आते हैं। 4 अफगानिस्तान नहीं आता इसमें। तो आपको याद रखना भारत एक उपमहाद्वीप कहलाता है। चलिए, तो जो है, अब हम ग्लोब पर देखते हैं, मैप बनाते हैं कि भारत जो है
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पड़ोस में उत्तर में चाइना, दक्षिण में आप सभी जानते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, उत्तर में हिमालय स्थित है। ये भारत, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपके अरब सागर, ठीक है। इसके उत्तर में चाइना नाम का देश स्थित है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्थित है। तो ये जो भारत है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व का 2.4% भाग को घेरे हुए है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों में वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इस भारत के में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है। इस भारत के उत्तर में हिमालय और हमारा पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान है। अगर हम देखते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भी लगती है और बांग्लादेश की यहाँ पर 40-96 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री यहाँ पर भारत के साथ में सबसे ज्यादा सीमा जो है भारत के साथ में लगती है। वहीं पर हम दूसरे नंबर पे चाइना की 34-88 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699 और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर लगती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि हम देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुभारंभ होता है और यह 37 डिग्री 6 मिनट तक, अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है और ये यहां पर स्थित है। इस बिंदु को हम कहेंगे इंदिरा कॉल,
भारत का जो अक्षांशीय बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, उसका नाम क्या है? उत्तरी बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कॉर्ड। जबकि दक्षिणी बिंदु को हम कहेंगे, दक्षिण बिंदु को हम कहेंगे केप केमोरी। दक्षिण बिंदु को हम कहेंगे कैप केमोरी। इसका पूर्वी बिंदु ये 8 डिग्री पर है, इसका पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट और इसका पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिमी बिंदु गौरमाटा के नाम से जाना जाता है सर्क्रिक में, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित ये अक्षांशीय स्थिति है, पूर्वी देशांतर। इसका ये नाम है राज्य अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति।